हाय गाइस, मैं हूं नबील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद नबील। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लॉजिकल फॉर्मूलाज कराने जा रहा हूं और ये पार्ट 2 वीडियो है लॉजिकल फॉर्मूलाज की। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूलाज को 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। इन केस आप शुरू की वीडियोस मिस कर चुके हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स शेयर करने लगा हूं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। लॉजिकल फॉर्मूलाज को आज शुरू करते हैं। जी, आज का पहला फॉर्मूला है मिन का। मिन का फॉर्मूला यूज होता है जब आपके पास एक रेंज ऑफ नंबर्स हों और आप उसमें से सबसे छोटा नंबर जानना चाहते हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू मिन लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद आप जो नंबर्स की रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद क्लोज ब्रैकेट लगा के एंटर दबा देंगे। तो आपके पास सबसे छोटा नंबर आ जाएगा उस रेंज में से। सेकंड फॉर्मूला है जी और का। और का फॉर्मूला अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें एंड का फॉर्मूला था, उसका ऑपोजिट है ये। और के फॉर्मूला में हम लिस्ट ऑफ कंडीशंस शेयर करते हैं और अगर उस लिस्ट ऑफ कंडीशन में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी, चाहे सारी की सारी फॉल्स हो, सिर्फ एक स्टेटमेंट भी ट्रू हुई तो आपका आंसर ट्रू आएगा। और अगर आपकी सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स हुई सिर्फ तब आपका आंसर फॉल्स आएगा। तो आइए करके देखते हैं। ये मैंने एक डेट दी हुई है, September 5th 2021। अब मैं इस तरह करता हूं कि ईयर और मंथ की कंडीशन बना लेता हूं। सबसे पहले इक्वल्स टू और लिखेंगे, और लिखने के बाद हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ईयर लिखेंगे, ये लिखने के बाद दोबारा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, जाके क्लिक कर लेंगे, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट के बाद हम लोग इक्वल्स टू का निशान लगा के स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा ईयर है। तो हम यहाँ पे फॉल्स कंडीशन बनाना चाहते हैं तो हम 2020 लिख देते हैं, हालांकि ईयर 2021 है लेकिन हम 2020 लिख देते हैं। कॉमा लगाते हैं और मंथ लिखते हैं, मंथ की कंडीशन लगाते हैं, मंथ ओपन ब्रैकेट में डेट को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स टू का निशान लगा के, हालांकि मंथ इस डेट में 9th है लेकिन हम 7th लिख देते हैं ताकि हमारी दोनों कंडीशंस फॉल्स हों। क्लोज करते हैं ब्रैकेट को, एंटर दबाते हैं तो ये देख लें क्योंकि हमने दोनों कंडीशंस फॉल्स रखी थी तो हमारा आंसर भी फॉल्स आया है। जी, अब हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक कंडीशन फॉल्स और एक ट्रू रखेंगे। तो इक्वल्स टू का निशान लगाते हैं और लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट्स, उसके बाद हम लिखेंगे ईयर लिखने के बाद हम ओपन ब्रैकेट लगा के डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल्स टू का निशान दे के 2021 यानी कि सही कंडीशन लगा दी। ईयर 2021 ही है, हमने 2021 ही लगाया, कॉमा लगा के अब मंथ की कंडीशन लगाते हैं, मंथ ओपन ब्रैकेट, उसके बाद सिलेक्ट की डेट, उसके बाद क्लोज किया ब्रैकेट, इक्वल्स टू का निशान लगा के हमने यहाँ पे एक फॉल्स स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि 7th कर देते हैं। ठीक है जी, मंथ 9th था लेकिन हमने 7th कर दिया, क्लोज करते हैं ब्रैकेट को और एंटर दबा देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने हालांकि एक स्टेटमेंट फॉल्स थी लेकिन एक स्टेटमेंट ट्रू थी, तो आंसर ट्रू ही आया है। जी, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा स्मॉल का। स्मॉल फॉर्मूला में हम अगर एक रेंज ऑफ नंबर्स है उसमें से हम nth स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में हमारा जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 100, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है 200, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें से हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल्स टू स्मॉल ओपन ब्रैकेट, उसके बाद हम एरे कह रहा है यानी कि रेंज सेलेक्ट करें, हम लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके ये रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं और उसके बाद हम लेट्स से हम फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर जानना चाहते हैं तो हम 1 लिख देंगे फर्स्ट के लिए। तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे तो ये देख लें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर, वो यहाँ पे उसने दे दिया है। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ का। सम इफ का फॉर्मूला क्या करता है कि ऐड करता है नंबर्स को लेकिन कंडीशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हम इक्वल्स टू सम इफ लिख के ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, इस रेंज ऑफ नंबर्स को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कॉमा लगा के अब क्राइटेरिया देना है हमने। तो कोटेशंस में क्राइटेरिया आएगा, कोट लार्जर देन 150 कोट। जी, तो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दिया है कि कोई भी नंबर
जो कि 150 से ग्रेटर है सिर्फ उसको सम किया जाए, ऐड किया जाए, जबकि जो छोटे नंबर्स हैं उनको ना ऐड किया जाए। तो अब हम क्लोज करेंगे ब्रैकेट और एंटर दबा देंगे, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 200 और 300 को उसने ऐड करके 500 बना दिया है, जबकि इन दोनों नंबर्स को उसने ऐड नहीं किया, सम नहीं किया। जी, अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ आते हैं और मिसाल के तौर पे एक शॉप है और उस शॉप में आप बैग्स, शर्ट्स, पैंट्स और पर्स सेल कर रहे हैं। ठीक है जी, उनकी आपने एक लेजर बनाया है जी, मंथली आपने उनकी सेल्स लिखी हुई हैं हर प्रोडक्ट की। जनवरी में जी ये सेल्स थी, फरवरी में ये सेल्स थी, और मिसाल के तौर पे मैंने तो सिर्फ यहाँ पे 2 मंथ्स लिखे हैं, आपने पूरे साल की यहाँ पे लिखी हुई हैं मंथ्स, और उसके आगे आइटम्स के सेल्स लिखी हुई हैं। तो अब आप जानना चाहते हैं कि ईयरली सेल क्या होंगी, यानी कि फॉर एग्जांपल बैग है तो उसकी ईयरली सेल क्या थी, शर्ट्स की क्या थी, वो टोटल करना चाहते हैं आप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इक्वल्स टू सम इफ लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे। हमारी जो रेंज है वो ये है, जो हमारे आइटम्स हैं ये हमारी पहली रेंज होगी। तो हम लेफ्ट क्लिक करके सारे आइटम्स को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। अब इस केस में क्योंकि हम बैग्स की ईयरली सेल जानना चाहते हैं तो हम बैग्स को क्लिक कर देंगे, तो बैग हमारा क्राइटेरिया बन गया, कॉमा लगाया। उसके बाद हमने सम रेंज देनी है, तो सेल्स की पूरी लिस्ट को हम ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे जी, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये देखें, बैग्स की जनवरी में सेल 2000 थी, फरवरी में भी 2000 थी, तो टोटल करके 4000 बन गई जी। अब अगर आप बाकी के आइटम्स की भी टोटल सेल जानना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। आप इसी फॉर्मूला को, इस सेल को क्लिक करें, बॉटम राइट पे आएँ तो ये आपका निशान ब्लैक प्लस का निशान बन जाएगा। इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करें नीचे और छोड़ दें, तो ये देखें बाकी सब पे भी फॉर्मूला कॉपी हो गया और शर्ट्स की भी टोटल आ गया, पैंट्स का भी आ गया और पर्स का भी आ गया, सब के टोटल्स आपके पास आ गए जी। तो हमारा लास्ट फॉर्मूला है वी लुकअप फॉर्मूला। वी लुकअप फॉर्मूला में क्या होता है कि हमारे पास एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल 1000 एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, उनकी ये पूरी लिस्ट बनी है। मैंने सिर्फ 4 नाम लिखे हुए हैं, आप समझें कि यहाँ पे 1000 नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपने हर एम्प्लॉय की नेम, एड्रेस, एज, टेलीफोन नंबर वगैरह लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप जो भी नाम लिखें, जिस एम्प्लॉय का भी नाम लिखें, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लेट से एड्रेस जानना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ जाए, एज जानना चाहते हैं तो वो यहाँ पे वी लुकअप हो जाए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू वी लुकअप, ओपन ब्रैकेट्स, उसके बाद हम सबसे पहले लुकअप वैल्यू वो कह रहा है कि लगाएं, तो लुकअप वैल्यू ये है नेम, इस पर क्लिक कर दें, फिर उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद टेबल एरे कह रहा है, इस पूरे टेबल को आप सेलेक्ट कर लें लेफ्ट क्लिक करके यहाँ तक और छोड़ दें। ठीक है जी, ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब आप कॉमा लगाएं। अब हमें वो वाला कॉलम का नंबर यहाँ पे लिखना है, जो कॉलम इंडेक्स नंबर वो वाला लिखना है जो जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एज जानना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि काउंट करेंगे कि इस टेबल के अंदर ये कॉलम कहाँ पे आ रहा है। इस टेबल के अंदर पहला कॉलम है नेम, दूसरा जेंडर, थर्ड एज, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, थर्ड कॉलम है, 3 लगा दिया। उसके बाद हम कॉमा लगा के फॉल्स लिख देंगे। फॉल्स जब लिखते हैं तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर दबाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जेम्स की एज है 35, वो यहाँ पे लिखी हुई आ गई। अब यहाँ पे आप जो भी नाम लिखेंगे उसकी एज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नबील लिख लेता हूँ तो नबील की एज आ जाएगी। यहाँ पे मैं चेंज करके स्कारलेट लिख देता हूँ तो स्कारलेट की एज आ जाएगी। तो इस तरीके से आप वी लुकअप को यूज कर सकते हैं जी। गाइज, यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। इन केस आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।